सोलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सेकंड ग्रेड क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर जो होता है कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम सभी को ही एक न्यू स्टूडेंट के साथ इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ जो कि हमारी क्लास को ज्वाइन करने वाली है। ये जो है ये मूजी है, जो कि एक काफी आउटस्टैंडिंग ब्लैक स्मिथ है और ये एक 4th रैंक की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी ही इसे अच्छी तरीके से ट्रीट करोगे। और चलो मूजी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दो। तो मूजी जो होती है कहती है कि सभी लोग हेलो, मैं मूजी हूँ और मैं ईस्ट सी सिटी से आई हूँ जो कि स्काई सी अलायंस का एक हिस्सा है और मेरा जो सपना है ये एक डिवाइन ब्लैक स्मिथ बनने का है, तो प्लीज मेरा ख्याल रखना। तो टीचर भी कहता है कि ठीक है, चलो अब जाके बैठ जाओ। और जैसी मूसी एक बेंच पे जाके बैठती है तो हम देखते हैं कि उस बेंच पे तो जैंग भी बैठा होता है और मूसी को देखते ही इसके दिल में प्यार के गुल खिलने लगते हैं और ये कहता है कि हाय, मैं जैंग ही हूँ, चलो दोस्त बनते हैं। तो मूजी मुंह पे मना करते हुए कहती है कि मैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए आई हूँ, ना कि दोस्त बनाने के लिए, इसलिए बकवास बंद करो और लेक्चर जो चल रहा है उस पर ध्यान दो। और इसी समय के दौरान हमें टांगुलिन के शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टांगुलिन की जो सोल पावर होती है वो सफलता पूर्वक रैंक 30 पे पहुँच जाती है। और तभी अचानक से गोल्ड लाइट जो होता है ये बाहर निकल आता है और अपने आप को टांगुलिन के कंधे के आसपास लपेटने लगता है। और हम देखते हैं कि गोल्ड लाइट की जो बॉडी होती है वो बड़ी होने लगती है और इसके ऊपर जो गोल्डन स्केल्स आए हुए थे वो बड़े होते जाते हैं और इसकी आंखें जो होती हैं वो और भी ज्यादा चमकीली चमकदार हो जाती हैं। और टांगुलिन के साथ ही साथ गोल्ड लाइट की जो ग्रोथ बढ़ रही थी तो ये टांगुलिन को एक तीसरी सोल रिंग देता है। और तभी एल्डर टांग जो होता है टांगुलिन से कहते हैं कि इस मौके का फायदा उठाओ और सील को तोड़ दो। और ओल्ड टांग की इस बात को सुनकर टांगुलिन भी चौंक जाता है, जबकि ये जो घुसड़ बुड्ढा टांग सन होता है यह कहता है कि तुमने जो थोड़ी देर पहले लिया था वो एक 10,000 ईयर स्पिरिट आइटम था जो कि आराम से तुम्हारे उन सभी स्पिरिट आइटम्स की जगह लेने के लिए काफी है और अब तुम्हें बस थर्ड सील को हटाने की ही जरूरत है। और उससे भी बढ़कर अब तो तुम्हारे पास 3 सोल रिंग्स हैं, तो तुम इतने तो स्ट्रॉन्ग हो ही गए हो कि तुम अपनी तीसरी सील को भी तोड़ सको, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को बर्बाद मत करो। और इस चीज को सुन के टांगुलिन भी मान जाता है और ये तीसरी सील को जैसे प्रयोग करने लगता है तो इसके होश उड़ जाते हैं और इसको काफी ज्यादा पेन होता है, क्योंकि जैसे ये शुरुआत करता है तो इसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड एजेंस होता है वो बॉयल करना शुरू कर देता है और इसको ऐसा महसूस होता है जैसे कि किसी भी पल इसकी जो बॉडी है एक्सप्लोड हो जाएगी। और वाकई में इस मोमेंट पे टांगुलिन को काफी ज्यादा दर्द होता है और ये दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। और टांगुलिन की ऐसी हालत को देख के एल्डर फैंग के भी होश उड़ जाते हैं और इनको भी समझ में नहीं आता है कि आखिर अचानक से टांगुलिन को क्या हो गया। और कुछ समय बाद हमें टांगुलिन को फिर से दिखाया जाता है जो कि शांत हो गया था, लेकिन इसका जो गोल्डन ड्रैगन क्लॉ था पूरी तरीके से बदल चुका था। और इस चीज को देख के एल्डर फैंग जो होते हैं खुश होते हैं और सोचते हैं कि क्या ब्लड एसेंस कंडेंसिंग की ये पावर है। और मैंने आज से पहले कभी भी एक ब्लड एसेंस रिंग के बारे में नहीं सुना, और क्या सच में अब भी एक सोल रिंग ही है। और यहाँ तक कि ये जो गोल्डन स्केल से ये फैल के इसके कंधों तक पहुँच गए हैं। और वाकई में इस बच्चे में तो कितनी सारी अनोखी अनोखी चीजें हैं, ये चीज वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अब जाके मालूम चल रहा है कि ये बच्चा कितना ज्यादा गजब का है और मैं वाकई में काफी ज्यादा खुश नसीब हूँ जो मुझे इस जैसा एक ट्रेजर मिला। और वाकई में एल्डर फैंग जो होता है टांगुलिन के लिए काफी खुश होते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।